नमस्कार दोस्तों, कॉमन मैन टू एक्सपोर्टर 2026 के सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य है कि एक कॉमन मैन को एक्सपोर्टर बनाया जाए एक सटीक जानकारी के साथ में। तो आज हम एक ऐसी ही जानकारी आप सब लोगों के लेके आए हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेरी है जो सभी लोगों को रहती है, क्या सर एक्सपोर्ट जीएसटी और सिर्फ एलयूटी नंबर लेके किया जा सकता है क्या, या बिना एलयूटी के या बिना जीएसटी के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या, एलयूटी होता क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो ये कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज जो है इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जीएसटी एंड एलयूटी के बारे में। तो दोस्तों, कई बार कंफ्यूजन होता है कि जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं, और क्या जीएसटी के साथ में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, या बड़ी सारी फर्म्स ही उसके लिए बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे जवाब हाँ है। आप एक जीएसटी नंबर लेके अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप एक प्रोपराइटर बनकर, प्रोपराइटरशिप फर्म बनाकर अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब क्या बिना जीएसटी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आरसीएमसी लेने के टाइम पे, पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सब जगह जीएसटी की रिक्वायरमेंट रहती है, जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको हमेशा जीएसटी तो लेना ही लेना है। अब जीएसटी ले लिया तो क्या फिर उस पर टैक्स लगेगा? क्या जीएसटी सप्लायर को पे करना पड़ेगा? क्या बायर से जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में। अब यहाँ पे उन सारे सवालों का जवाब जो है, सॉल्यूशन जो है वो है एलयूटी। एलयूटी क्या है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम बनाया है, एक एलयूटी बॉन्ड रहता है जो कि आप जीएसटी के पोर्टल से ही अप्लाई करते हैं। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जो भी जीएसटी का स्लैब है उसके हिसाब से सप्लायर को, आप उससे परचेज करेंगे तो सप्लायर को आपको वो पैसा देना पड़ेगा, 5%, 18%, 28% जीएसटी का। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है, 10 लाख के प्रोडक्ट पे 1,80,000 रुपए करीब करीब आपको वहां पे जीएसटी भरनी पड़ेगी। बट ये जीएसटी कभी भी हम बाहर से चार्ज नहीं करते हैं, ये जीएसटी बस आपको रिफंड में क्लेम करना होता है। और अगर आप लोकल बिल नहीं काट रहे हैं तो फिर यहाँ पे वो जीएसटी भी आपके काम की नहीं रह जाती। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने देखा है कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जीएसटी रिफंड्स और जीएसटी को लेके। बट सिंपल सा सिस्टम क्या है? सिंपल सा सिस्टम है एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप जीएसटी पे नहीं करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को जो है इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया, आपको सिंपली जीएसटी के पोर्टल से एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए जो है अप्लाई करना होता है। एक एआरएन नंबर वहां पे जनरेट होता है, एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो जब भी आप गुड्स की परचेजिंग करने जाएंगे तो आप जो है एलयूटी नंबर वहां पे शो करके अपना जो है प्रोडक्ट खरीद सकते हैं ओनली 0.1% जीएसटी पे करके। मतलब आपको जो जीएसटी का एक्चुअल स्लैब है 5%, 18%, 28%, वो जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली 0.1% की जीएसटी पे कर ही अपना जो गुड्स का परचेजिंग है वो कर सकते हैं। अब जब आप गुड्स परचेजिंग कर लेंगे तो आपको जीएसटी लगानी। बट अब आगे क्या? जैसे मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, शिपिंग करेंगे, कस्टम के चार्जेस होंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, तो उन सब में जो जीएसटी चार्ज होगा वो तो होगा ही होगा। यहाँ पे आपको एलयूटी की वजह से उन पे जीएसटी माफ नहीं होती है। ओनली एलयूटी जो है वो गुड्स की परचेजिंग पे जीएसटी को 0.1% करने का काम करता है। क्योंकि कई सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि फिर सर अब इसके बाद जब मैं ट्रांसपोर्टेशन करूंगा तो 5% फ्रेट लगेगा तो वो भी मेरा माफ हो जाएगा कि? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे वो जो जीएसटी लगने वाली है वो देनी पड़ेगी। इवन आपने कोई सीएचए से, कस्टम हाउस एजेंट से जो सर्विस ली है, आपने जो है अपने फ्रेट फोर्डर से सर्विसेज ली है, तो उन सब पे आपको 5%, 18% जो भी जीएसटी स्लैब है, सर्विसेज 18% में आती है, तो सीएचए वगैरह आपसे 18% लेंगे। फ्रेट फोर्डर भी दो तरीके के चार्जेस लेगा, जैसे फ्रेट लेगा और लोकल चार्जेस लेगा। तो लोकल चार्जेस पे 18% जीएसटी और जो फ्रेट है उस पे 5% जीएसटी आपको पे करना होगा। तो इन सब पे तो जीएसटी आपको देना ही होगा। बट गुड्स की परचेजिंग को जीएसटी फ्री किया जा सकता है। अब क्या एलयूटी कंपलसरी है? एलयूटी लेना ही चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है आपको एलयूटी लेना ही चाहिए, बट ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे अब सब कुछ डिपेंड करता है आपके सप्लायर के ऊपर। अगर आपका सप्लायर अग्री नहीं करता है कि मैं एलयूटी में आपको सप्लाई करूंगा, तो फिर आपको जीएसटी पे करके ही गुड्स जो है परचेज करना पड़ता है। बट आप उसको एलयूटी के अंडर में एक्सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो एलयूटी नंबर ले लें, और अगर आप जीएसटी पे कर रहे हैं तो फिर सप्लायर से रिफंड क्लेम करेंगे, बाकी आप उसको एलयूटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शिपिंग बिल के अंदर फिर जीएसटी शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार अगर आपने जीएसटी में शिपमेंट
किया है, मतलब आपने जीएसटी में गुड्स परचेज किया है, तो फिर आईजीएसटी में ही आपको शिपमेंट करना पड़ता है और वो आपका जो शिपिंग बिल जो कस्टम डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर मेंशन होकर आ जाता है। बट अभी जनरल केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ जीएसटी में परचेज करें और जो सेल जो है अगेंस्ट द एलयूटी कर दें। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से अगर आप एलयूटी में जाना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे सप्लायर एलयूटी को समझ नहीं पाते हैं, कई सारी कंप्लायंसेस वगैरह रहती है, तो लोगों को लगता है कि यार हम बाद में हमें दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ एक एलयूटी में एक प्रॉब्लम भी जो लोगों को देखने को मिलती है वो ये है, अगर कोई सप्लायर आपको एलयूटी के अगेंस्ट में सप्लाई कर भी देगा तो उस सप्लायर के पास क्या प्रूफ है कि आपने उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जब एलयूटी में आप कोई भी गुड्स की परचेजिंग करेंगे तो आपको उसको एक्सपोर्ट ही करना है, लोकल मार्केट में सेल नहीं करना है। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका जो शिपिंग बिल बनेगा वो अपने सप्लायर को देना पड़ता है। अब इसमें आपकी काफी सारी डिटेल्स वहां पे चली जाती है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो है अपने एक्सपोर्टर्स को रहती है, तो एलयूटी को भी कई बार इग्नोर कर दिया जाता है सप्लायर्स के तरफ से भी और एक्सपोर्टर की तरफ से भी। बट अगर आप काम करना चाहें तो एलयूटी बहुत बेहतर माध्यम है और इसके माध्यम से आप जो है अपने जीएसटी को सेव कर सकते हैं। बिना जीएसटी एक्सपोर्ट नहीं होगा और बिना एलयूटी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट एलयूटी ले लेंगे तो आपका जो है काम और आसान हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारी जानकारी मिल गई होगी, डिटेल मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपके एलयूटी से संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन क्वेरीज जो भी है लिखें, हम उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम लेके आ गए एक 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूँ कि इंडिया से एक्सपोर्ट करना कैसे है, प्रोसीजर कैसे काम करता है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बनाने हैं, पेमेंट लेना कैसे है, शिपिंग करनी कैसे है, और ये सारी चीजें मिलेगी आपको लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ में। हम कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे बाहर से पेमेंट ले रहे हैं, ये भी सब कुछ आपको लाइव जो है बताया जाएगा, सब कुछ लाइव सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा और आप घर बैठे इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को रेगुलर बैचेज हमारे रहते हैं, तो सीट्स जो है लिमिटेड रहती है, तो अभी के अभी आप जो है अपनी सीट बुक कर सकते हैं। किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट मेकिंग के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।